लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी हो ना, वो मैं लफ्ज़ नहीं वो इस्तेमाल करना चाहता, जैसे वो बड़े अक्लमंद लोग होते हैं ना कुछ, तो वो इस पे एक आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन इसकी जिस चीज़ की आर्काइव मौजूद हो ना उस चीज़ के ऊपर बहस नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपने इल्म के ऊपर थोड़ा सा इजाफा करना हो, वो मदीना शरीफ के अंदर रोज़े के बिल्कुल सामने, मुझे गेट का नंबर नहीं याद, वहाँ पे मदीना का एक म्यूज़ियम है और उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारी चीज़ें लिख के जिस रखने का जो रवाज था वो कितना क्लियर, और लिखाई जो थी वो कितनी ज़्यादा साफ़ और आज के दौर में भी महफूज है। छोटा सा वक्फा, वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अली, ये जो इजाद और इक्तफाक है ना, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। ये दोनों लफ्ज़ बड़े दिलचस्प है। अब इस पर हज़रत उसामा वाला वाक़या, ये मशवरा देने वाला कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे हैं कि नहीं, अभी ऐसे हालात नहीं है। आपने आगे से जुमला क्या पेश किया? आपने कहा कि अगर मदीने के अंदर जानवर आ जाएँ सारे, यहाँ पे तूफ़ान आ जाए, यहाँ पे मेरी बोटियाँ बोटियाँ कर दे, मैं फिर भी ये ज़रूर करूँगा जो कि काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं। ये इक्तबा की एक ऐसी नेक्स्ट लेवल है कि इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, जबकि इस चीज़ की एक मंतकी शायद तरजीह ये हो सकती थी कि इस चीज़ को डिले कर दिया जाए, लेकिन बात यहाँ ख़त्म हो जाती ना तो फिर बात मामला था या ख़त्म नहीं हुई। आप हज़रत उसामा की सवारी के साथ साथ गए और कहा कि इसकी गर्द भी जो मेरे पे पड़ेगी उससे भी मेरी नजात होगी। इक्तबार हज़रत अबू बकर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही है उनकी। बल्कि अगर आप मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे चूँकि, तो हर हवाले से ही इत्तिबा का उनका यही लेवल था ऑलमोस्ट हर हवाले से। लेकिन बहरहाल अल्लाह का कानून है कि वो बाज़ मामलात में बाज़ों को एक इनफरादियत, बेशक इनफरादी शान से नवाज देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अभी बहुत हमारे दरमियान बड़ी हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान ने बात की कुरान मजीद की तदवीन के हवाले से ना। देखिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद मुकम्मल देकर गए थे, वो पूरा था, मुकम्मल था, मुदव्वना था, वो था लोकल नीड का। अबू बकर सिद्दीक़ ने जो डेवलप करवाया वो था नेशनल ज़रूरत का, और सैयदना उस्मान ने जो डेवलप करवाया वो था इंटरनेशनल ज़रूरत का। क्या बात है। बस जो जो दायरा बढ़ता गया, गैर अरब आ गए, फिर अरब की ज़रूरत पड़ गई, ये चलते चलते। पहले अरब नहीं होते थे, फिर लुगत कुरैश पर उसको ख़ास कर दिया गया। ये यूँ तमद्दुन और ये जो दायरा बढ़ता गया। सैयदना उस्मान ने जो फाइनल वर्जन डेवलप करवाया वो बैन अल-अक़वामी ज़रूरत का था, बहुत अच्छी बात, और वो डेवलप शुदा पहले का मौजूद था, असल मौजूद थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक पहलू आज बड़ी ज़रूरत है उस पर करने की ज़रूरत। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब परवर थे ना, और हज़रत बिलाल की चक्की चलाया करते थे, ये परतौ का लफ्ज़ जो भी राग़िब भाई ने बोला, वे परतौ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में भी था। तबक़ात इब्न साद में एक वाक़या हज़रत अबू बकर के बाब में लिखा हुआ है। वो वाक़या ऐसा है कि मैं कहता हूँ हिला जुला देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर हमेशा नेकियों में हज़रत अबू बकर से कंपटीशन करते थे, आगे बढ़ने में कोशिश करते थे कि मैं आगे बढ़ूं। जंगे तबूक के माल पे बैठ गए थे कि मैं नहीं जीत सकता। हाँ, बैठ गए थे ना, लेकिन कोशिश तो होती है खैरात में आगे बढ़ने की। बल्कि बाज़ रिवायात में है कि हज़रत उमर की पूरी नेकियों को अबू बकर सिद्दीक़ का एक हिस्सा भी करार दिया गया। अच्छा, अब हुआ क्या, एक सर कबीला था, उनकी बकरियां थीं और उनका कोई फुरसान हाल नहीं था। वो एक बच्ची थी, लड़की थी, अकेली थी। और ये खिलाफत के बाद है? खिलाफत के बाद है। पहले भी है और बाद में भी है। अब हज़रत अबू बकर जाते थे, उनका दूध वगैरह दो के उस बच्ची को दे के आते थे। वो जो भी आगे चलाती थी, सेल आउट होता था, उसका सिलसिला चल रहा था। अब रसूलुल्लाह की विसाल मुबारक विसाल फरमा गए, हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। ख़बर आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 10 दिनों में पहुँच गई हर जगह। अब उस बच्ची तक वो ख़बर पहुँची तो वो परेशान होकर बैठ गई। उसने कहा, कौन धोएगा? अब हमारा दूध कौन धोएगा? अच्छा, अब ये बात हो रही थी तो हज़रत तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने कहा आप तो खलीफा है, अब हमारा दूध कौन धोएगा? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि बेटी परेशान ना हो, अब भी तुम्हारा दूध उसी तरह दोहा जाता रहेगा, और अबू बकर पर इजाफी जिम्मेदारियां आयद हुई हैं। पिछली किसी भी जिम्मेदारी से वो अब जी नहीं चुराएगा, वो भी अब खलीफा वक्त है, और एक बच्ची की बकरियों का दूध दो के उसको देकर आके अपनी अमूरे बाकी मामला चला। इसी को खलीफा वक्त कहते हैं, इसी खलीफा। और खलीफा देखें, अदब का मकाम देखें कि किसी ने खलीफतुल्लाह कहा, उसको टोक दिया, फरमाया नहीं, खलीफतुल्लाह रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो खलीफा रसूलुल्लाह, मैं तो रसूलुल्लाह का खलीफा। एक ये पहलू। दूसरा पहलू ये है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, देखिए इन लोगों की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, उनको बयान करना।
दयानतदारी हद है। अब हम हर लोग कहते हैं यार वो तो सहाबी थे, दयानतदार तो होना ही था, लेकिन देखें वो कैसे दयानतदार थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करें एक्सेलेंस, एक्सेलेंस। हज़रत सैयद आयशा से फरमाती हैं विसाल मुबारक से पहले, ये भी इमाम इब्न साद ने लिखा तबक़ात में, हज़रत सैयद आयशा से फरमाते हैं कि बेटा मेरा विसाल होने वाला है, मुझे हालात नज़र आ गए हैं, तो देख लेना मेरे जो असासे का मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जो इस वक्त हमारा है और जो खिलाफत को लेने से पहले था, उसमें कोई फ़र्क हो, उसमें जो फ़र्क हो वो माल जस्टिफिकेशन ना देना किसी को कि हमने मेहनत से बनाया था, ज़ाहिर है काम तो कर रहे थे, 3 बेटे थे, उसको बैतुल माल में जमा करवा देना। बड़ा पैगाम है आज की हुकूमत के लिए, ये बड़ा पैगाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। और जिस तरह बाकी नहीं माननी हमने ये भी नहीं माननी। और जब खलीफा बन गए तो कंधे पे कपड़ा रख के बाजार जा रहे थे, सैयदना उमर ने कहा भाई अब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, क्या करें? उन्होंने कहा तो मेरे घर को किसने चलाना है? अप्रोच देखें, वो कहते हैं भाई मैंने अपनी बीवी बच्चों को तो पालना है ना, खलीफतुल मुस्लिमीन वो तो हूँ अपनी जगह पे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका उतना वजीफ़ा करते हैं कि आपका घर चल जाए। फिर मिनिमम वेज पे आए, तो मिनिमम वेज पे आए। उन्होंने कहा जब मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मिनिमम वेज लेवल को बढ़ा दूंगा। क्या बात है हुजूर। एक इस पे ज़रा एक तो हिजरत के ऊपर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सफ़र उस पर जिक्र कीजिए, और पहले आप कुछ कहना फरमा रहे थे। जी बात हो रही थी जमा तदवीन कुरान की, जो बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी एहसान है। अब ये देखिए कि इस कुरान करीम पर मुस्तशरिकीन चुप होकर नहीं बैठ गए कि ये मुसलमानों का कुरान है तो बस इसको मिनो आन तस्लीम कर लिया जाए। मुझे जर्मनी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, मैंने वहाँ पे कुरान सेंटर का विज़िट किया, मिल जाया गया वहाँ पर कुरान करीम को इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट से कंपेयर करके दोबारा लिखा जा रहा था। वाह। नौजवान लड़के और लड़कियाँ कुरान करीम के टेक्स्ट को ले रहे थे और उसको कंपेयर कर रहे थे आज के कुरान करीम के टेक्स्ट अपने के साथ। उस म्यूज़ियम के उन्हें म्यूज़ियम में नहीं, उन्होंने कुरान करीम के तहरीर, कुरान करीम के नुस्खे पूरी दुनिया से इकट्ठे किए और उनको कंपेयर किया ताकि साबित करें कि इसके अंदर कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तब्दीली आई है। इन द एंड मैंने उनसे पूछा डिड यू फाइंड एनी चेंज नाउ? मुझे कहने लगे हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं मिली। मैंने पूछा आपने कहाँ से कुरान लिए, उसकी आयतों को कहाँ से लिया? उन्होंने कहा हमने गारों के अंदर लिखे हुए कुरान की आयतों तक को छांच पटक अप्रोच की। यानी जब से कुरान करीम लिखा जा रहा है हमने उसको वहाँ से ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आज मुसलमानों के पास जो कुरान करीम है ये बेआई नहीं, वही कुरान करीम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर था। मैं बात करना चाहूँगा जो अली वकार भाई ने एक बात की है कि अगर ताकतवर है और वो कमज़ोर को खा रहा है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कमज़ोर के साथ खड़े होकर ताकतवर के मध्य मुकाबिल मौजूद हैं। आज के हुक्मरानों के लिए भी यही पैगाम है कि वो अपने आप को ताकतवर के साथ ना खड़ा करें, अपने आप को कमज़ोर के साथ खड़ा करके उसके हुकूक को पूरा करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जवाब देंगे? हुक्मरानी का नशा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी जवाबदेही उससे भी बड़ी होगी जो अल्लाह ताला के यहाँ देनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत ममनून। दिल नहीं कर रहा इस महफ़िल से उठने को, खुदा की इस महफ़िल को ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वक्त की कैद होती है। वो अपनी बेटी सैयदा आयशा से कह रहे हैं कि कितने टुकड़े थे कपड़े के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। इसमें एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब आपने ये कहा, बेटी ने ये कहा बाप से कि ये कपड़ा जो है ये पुराना है, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जो नए कपड़े हैं वो ज़िंदों के काम आएंगे। मैं तो अल्लाह के यहाँ हाज़िर हो रहा हूँ, मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। जब